बहुत समय पहले जब इंसान ने आधुनिक तकनीक और साधनों का आविष्कार नहीं किया था, तब उसका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। यह वह समय था जब लोगों के पास बिजली, गैस या किसी अन्य ऊर्जा स्रोत का कोई ज्ञान नहीं था। उस युग में आग जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, क्योंकि इसके बिना ठंड से बचना और भोजन पकाना असंभव था। परंतु आग का आविष्कार कैसे हुआ, यह एक अद्भुत और रोचक कहानी है। बहुत पुरानी बात है, जब जंगलों में इंसान छोटे छोटे समूहों में रहता था। ये लोग शिकारी और संग्रहकर्ता होते थे, जो जंगली जानवरों का शिकार करते और पेड़ पौधों से फल और जड़ें इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे। वे ज्यादातर गुफाओं में या खुले आसमान के नीचे रहते थे। उन्हें ठंड से बचने के लिए कोई साधन नहीं था, और रात में अंधेरा होने पर उन्हें जंगली जानवरों से डर लगता था। लेकिन एक दिन एक विचित्र घटना घटी, जिसने मानव जाति के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक विशाल तूफान आया और उसके साथ जोरदार बिजली गिरी। बिजली के गिरने से जंगल में एक पेड़ में आग लग गई। उस समय तक इंसान ने आग को कभी नहीं देखा था। जंगल में आग लगते ही लोग डर से भाग गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह लाल और पीला जलता हुआ पदार्थ क्या है, जो इतनी तेज रोशनी और गर्मी पैदा कर रहा है। कई दिन बीत गए, लेकिन उस आग ने लोगों के मन में एक सवाल छोड़ दिया। यह क्या था और यह कैसे काम करता है? कुछ दिनों बाद एक बहादुर युवक, जिसका नाम आर्य था, ने सोचा कि वह इस अजीब चीज के बारे में और जानने की कोशिश करेगा। वह धीरे धीरे उस स्थान के पास गया जहां आग लगी थी, लेकिन अब वह शांत हो चुकी थी। वहां उसे राख और कुछ जलते हुए अंगारे मिले। आर्य ने देखा कि उस जगह की गर्मी बाकी जगहों से अधिक थी, और उसने महसूस किया कि यह गर्मी सर्दी के दिनों में कितनी फायदेमंद हो सकती है। उसने उस राख को हाथ में उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत गर्म थी। आर्य ने समझा कि आग से सावधानी बरतनी चाहिए। उसने आग के रहस्य को समझने का निश्चय किया। कई दिनों तक उसने आसपास के पेड़ों और पत्थरों का अध्ययन किया, यह जानने की कोशिश करते हुए कि आखिरकार यह आग कैसे पैदा होती है। एक दिन उसे एक विचार आया। उसने देखा था कि जब दो पत्थर आपस में टकराते हैं, तो उनमें से एक चिंगारी निकलती है। आर्य ने सोचा कि शायद यही आग पैदा करने का तरीका हो सकता है। आर्य ने कई बार पत्थरों को आपस में घिसा, लेकिन उसे आग जलाने में सफलता नहीं मिली। वह निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से कोशिश की, और इस बार उसने पत्थरों के साथ सूखी घास और लकड़ियों का भी उपयोग किया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। पत्थरों को जोर से रगड़ने से निकली चिंगारी सूखी घास पर गिरी, और कुछ ही क्षणों में वह घास सुलगने लगी। आर्य की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से उस जलती हुई घास पर और लकड़ियां डाली, और देखते ही देखते आग तेज हो गई। आर्य को पहली बार महसूस हुआ कि उसने कुछ असाधारण खोजा है। वह भागता हुआ अपने समूह के पास गया और उन्हें यह अद्भुत खोज दिखाई। सभी ने उसे अविश्वास की नजरों से देखा, लेकिन जब उन्होंने आग की गर्मी और रोशनी महसूस की, तो उन्हें समझ आ गया कि यह वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण खोज थी। अब आग का प्रयोग लोग ठंड से बचने, भोजन पकाने और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए करने लगे। इस आग के कारण लोग रात के समय भी जाग सकते थे। उनकी जिंदगी पहले से काफी आसान हो गई थी। आग की मदद से वे कच्चे मांस को पका सकते थे, जिससे उन्हें बीमारियां कम होने लगीं। इसके अलावा आग से मिलने वाली गर्मी ने उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षित रखा। कुछ महीनों बाद आर्य ने महसूस किया कि केवल पत्थरों से चिंगारी निकालना ही पर्याप्त नहीं था। उसने देखा कि अगर लकड़ियों को जोर से रगड़ा जाए, तो उससे भी गर्मी पैदा होती है। उसने एक और प्रयोग किया। उसने दो सूखी लकड़ियों को एक दूसरे से रगड़ा, और इस प्रक्रिया में उसने एक छोटा सा छेद बनाया, जिससे हवा अंदर जाने लगी। इससे लकड़ियां और तेजी से गर्म होने लगीं, और जल्द ही एक और चिंगारी निकली, जो फिर से आग में बदल गई। अब लोग दो तरीकों से आग जलाना सीख चुके थे, पत्थरों से और लकड़ियों को रगड़कर। यह खोज इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी, जिसने उन्हें प्रकृति पर थोड़ा और नियंत्रण देना शुरू किया। अब वे जंगलों में बिना डर के रह सकते थे, क्योंकि आग की रोशनी से जंगली जानवर दूर रहते थे। इसके अलावा आग की मदद से भोजन पकाने से उनका जीवन अधिक स्वस्थ और सुगम हो गया था। आग जलाने की यह कला धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैली। अब लोग जहां भी जाते, पत्थर और लकड़ी अपने साथ ले जाते, ताकि उन्हें जब भी जरूरत हो, वे आग जला सकें। आग के आविष्कार ने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। यह केवल गर्मी और रोशनी का स्रोत नहीं था,
बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक भी था, जिसने इंसान को अपने आसपास के वातावरण पर नियंत्रण करने का पहला कदम सिखाया। समय के साथ आग जलाने की यह कला और भी उन्नत होती गई। लोग अलग अलग तरीकों से आग जलाने लगे और इसका इस्तेमाल धातुओं को पिघलाने, मिट्टी के बर्तनों को बनाने और अन्य घरेलू कामों के लिए भी करने लगे। आग के बिना जीवन की कल्पना अब असंभव थी और यह मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस तरह पत्थरों और लकड़ियों की मदद से आग जलाने की यह पुरानी कहानी इंसानी जिज्ञासा और उसकी सीखने की क्षमता का एक अद्भुत उदाहरण है। आग ने न केवल इंसान को प्रकृति की शक्तियों से परिचित कराया, बल्कि उसे उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए साधनों की खोज भी सिखाई।